सिंध हुकूमत की जानिब से अंदरूनी सिंध एजुकेशन खासकर फीमेल एजुकेशन के फ़रोग के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें कल्चरल शो के साथ साथ साइंसी नुमाइशी मेले भी लगाए जा रहे हैं और ख़वातीन के अंदर मुख्तलिफ मुकाबले भी कराए जा रहे हैं ताकि फीमेल एजुकेशन को फ़रोग मिल सके। इसी हवाले से सांगड़ में कल्चरल शो का एहतमाम किया गया। इस मौका पर शहदादपुर गर्ल्स हाई स्कूल की जानिब से शानदार नुमाइशी मेले में हिस्सा लिया गया और मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शहदादपुर से है। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट के तमाम अफराद ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो है एक एजुकेशनल इवेंट है जिसमें कल्चरल का भी एहतमाम किया गया है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक लोक कहानी को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि अमूमन बहुत सारी सिंध की धरती पर ऐसी लोक कहानियाँ हैं जिनसे लोग नावाकिफ़ हैं। तो सोरठ राय डियाज की जो कहानी है हमारी लोक दास्तान, उससे भी ज़्यादातर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो हमारे तलबा व तालिबात ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस कहानी को, इस लोक दास्तान को अपने अंदाज से, अपने तासुरात से पेश करने की कोशिश की है। ये तालिबा आपके सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस लोक दास्तान को पेश करेंगी। लीजिए बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नालो कायनात है और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शहदादपुर से ताल्लुक़ रखा थी। हमने यहाँ पे आपको एक किस्सा सुनाने की कोशिश की है। ये किस्सा उस दौर का है जहाँ जिस दौर में हिंद और सिंध एक थे और हिंद सिंध पर राजाओं और महाराजाओं की हुकूमत थी। उस दौर के राजा और महाराजा अपनी ज़ुबान के इतने तो पक्के और अपने वायदे के इतने सच्चे थे, जो कोई फ़कीर उन्हें अपनी जान कुर्बान करने के लिए कहता था तो वो खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर देते थे। राय डियाज के नाम थे। एक राजा था जिसकी एक बहन थी जिसको औलाद नहीं थी। वो हर वक्त अपने रब को सताती रहती थी और अपने रब से यही दुआ मांगती रहती थी कि या खुदा मुझे औलाद अता फरमा, या खुदा मुझे औलाद अता फरमा। एक दिन ऐसा ही वो अपने रब से दुआ मांग रही थी और अपने रब से दुआ मांग रही थी, अपने रब को सता रही थी। तो किसी फ़कीर ने उसे कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तुम्हें बेटा ज़रूर होगा, लेकिन वो तुम्हारे भाई का सर कलम कर देगा। ये सुनकर वो शहजादी बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए। लेकिन शहजादी को बेटा हुआ तो शहजादी ने एक संदूक मंगाकर अपने बेटे को संदूक में डालकर और दरिया में बहा दिया। वो संदूक बहती बहती किसी और मुल्क में आ गई, जहाँ पर एक चारा और उसकी बीवी जो पानी भरने के लिए आए थे, उनकी नज़र जैसे ही संदूक पर पड़ी, वो जैसे ही उन्होंने खोल कर देखा उसमें एक बहुत खूबसूरत सा बच्चा पड़ा था। वो उस खूबसूरत बच्चे को अपने घर लाए और अपना बेटा कहकर पाला पोसा, जिसका नाम बीजल था। बीजल जवान हुआ तो वो यकतारा बजाने लगा। उसके यकतारे की हाँक हर जगह पर फैल गई। जो भी उसका यकतारा सुनता था वो मस्त हो जाता था। राय डियाज को भी बीजल के यकतारे का पता चल गया। उसने उस बीजल को अपने पास मंगाया और बोला कि यकतारा बजाओ। वो जैसे ही यकतारा बजाने लगा, बीजल और राय डियाज दोनों मस्त हो गए और राजा राय डियाज ने बीजल को बोला, मांगो जो मांगना है। बीजल ने बोला, मैं जो चीज़ तुमसे मांगूंगा तो वो तुम मुझे नहीं दे सकोगे। राजा राय डियाज ने बोला, तुम मांगो, मैं ज़रूर दे दूंगा। यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार बीजल ने राजा राय डियाज को बोला, मुझे तुम्हारा सर कलम करना है। यह सुनकर शहजादी बहुत परेशान हो गई और उसने बहुत मिन्नत समाजत की बीजल को और बोला कि तुम राजा का सब पूरा ताज तख्त माल मिल्कियत हीरा जवाहरात सब कुछ ले लो, लेकिन राजा की जान बख्शो। मगर बीजल अपनी बात से नहीं मुकरा। आखिरकार राजा राय डियाज ने अपना सर कलम करके बीजल के हाथ में दे दिया। थैंक यू। का मतलब ये है कि हमारी सिंध की किस्से जो हैं वो छुप गए हैं। ये हमें जाहिर करने हैं कि हमारे जो उस दौर के राजा और महाराजा थे कितने अपनी ज़ुबान के पक्के और अपने वादे के सच्चे थे। बस यही इस कहानी का मतलब था। आइडिया किसका? ये आइडिया हमारी मैडम का था और मेहनत हमारी थी। नहीं, बस ये है कि हमारे स्कूल की तरफ से था। बच्चियों की, ज़्यादातर बच्चियों ने खुद परफॉर्म किया, आप देख रहे हैं। मैडम ने आइडिया दिया था, लेकिन ये परफॉर्म तो बच्चों ने किया है, ज़बरदस्त तरीके से किया है। लेवल पे जाएं तो क्या कोई मुकाबला जीतेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझती हूँ कि ये जो फ़िलहाल प्रोग्राम हो रहा है ये नेशनल लेवल पर है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे बच्चों को मौका दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे 1% भी किसी और मुल्क से या किसी और सरजमीन के बच्चों से कम नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौक़े बहुत कम फराहम किए जाते हैं। इस वजह से हमारे बच्चों का टैलेंट बहुत कम सामने आ पाता है। अभी आप देखेंगे कि कितने खूबसूरत
खूबसूरत अंदाज में हमारे तलबा और तालिबात ने जो है वो परफॉर्मेंस दी हैं और अपने आप को साबित करने की तकरीबन मैं समझती हूँ 100% नहीं बल्कि 200% खुद को मनवाने की कोशिश की है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें फ़ीमेल एजुकेशन की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि सिंध के अंदर और ख़ासकर दही इलाकों के अंदर फ़ीमेल एजुकेशन को फ़रोग मिल सके। कैमरा मैन अजीज़ अहमद खान के साथ संघर्ष से इशफाक सुलहरी।